प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट टूरिज्म वेबिनार को संबोधित किया। भारत में हमें टूरिज्म सेक्टर को नई ऊंचाई देने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना होगा। इस वर्ष के बजट में देश में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से, चैलेंज रूट से देश के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलपमेंट के लिए सिलेक्ट करने की बात कही गई है। ये चैलेंज हर स्टेक होल्डर को साथ मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करेगा। बजट में टूरिस्ट डेस्टिनेशन इसके एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पर भी फोकस किया गया है। इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स को हम कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्कूल के साथ मिलकर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उपायों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। हम तय करें कि भाई स्कूल से बच्चे जो टूरिस्ट के रूप में निकलते हैं, हर स्कूल टूरिस्ट करते ही है, यात्रा के लिए निकलते ही है, 2 दिन 3 दिन के कार्यक्रम बनाते हैं। तो आप तय कर सकते हैं कि भाई फलाने डेस्टिनेशन में शुरू में पर डे 100 लोग स्टूडेंट्स आएंगे, फिर पर डे 200 आएंगे, फिर पर डे 300 आएंगे, फिर पर डे 1000 आएंगे। अलग अलग स्कूल के आए वो खर्चा करते ही हैं। यहाँ जो लोग हैं उनको लगेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, चलो ये व्यवस्था खड़ी करो, ये दुकान खड़ी करो, पानी की व्यवस्था करो, अपने आप शुरू हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारे सभी राज्य तय करें कि नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी हमारे 8 राज्य हैं, हम हर वर्ष 8 यूनिवर्सिटी हर राज्य में तय करें और हर यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में 5 दिन 7 दिन टूर करेगी, दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे राज्य में टूर करेगी, तीसरी डेस्टिनेशन। आप देखिए आपके राज्य में 8 यूनिवर्सिटी ऐसी होगी जहां के हमारे युवकों को नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों का पूरा आता पता होगा। भारत को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर भी प्रधानमंत्री ने बल दिया। आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस हुआ है, बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। विदेश से तो लोग जाते हैं, क्या हमारे राज्यों में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्पेशल पैकेज घोषित कर सकते हैं? हमारे देश का टॉप क्लास के लोग विदेश जाते होंगे, लेकिन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं और उसमें भी जब नयापन होता है तो उनकी जिंदगी में यादगार हो जाता है। हमने इस दिशा को अभी तक उपयोग नहीं कर रहे, कुछ इन्हे गुने स्थान अपने तरीके से करते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ते पर्यटन का उदाहरण गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी एक ताजा आंकड़े में सामने आया है। फरवरी महीने में 4 लाख से ज्यादा यात्री हवाई मार्ग से असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज लाइन MV गंगा विलास की पहली यात्रा डिब्रूगढ़ में पूरी हो गई। 50 दिनों का अनोखा अनुभव देने वाली ये क्रूज शिप अपनी पहली यात्रा के बाद ही काफी लोकप्रिय हो गई है। यही कारण है कि इस अनोखे अनुभव के लिए आने वाले 2 सालों के लिए एडवांस बुकिंग हो गई है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम विमेन ट्रैवलर को लाभ देने के लिए नई टूरिज्म पॉलिसी पर काम कर रहा है। इसके अंतर्गत MTDC सर्किट एंड पैकेजेस और महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले रिजॉर्ट में महिला यात्रियों को 20% तक की छूट मिलेगी। भारत गौरव ट्रेन की कड़ी में अब गरवी गुजरात का नाम शामिल हो गया है। ये ट्रेन दिल्ली से रवाना होकर 8 दिनों तक गुजरात के सांस्कृतिक और हेरिटेज की झलक पर्यटकों को दिखाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 के सभी एंट्री और बोर्डिंग गेट्स पर डिजी यात्रा सेवा मार्च महीने के अंत तक पूरी तरह से शुरू हो जाएगी।